गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे जी जना गौरांगा भाजे छे हो अमर प्राण रे श्री जना गौरंगा भाजे श्री अमर प्राण रे श्री अमर प्राण रे गौरंगा बोलिया दुबाहु तुलिया गौरंगा बोलिया दुबाहु तुलिया नाचिया नाचिया बैराम रे गौरंगा बोलिया दुबाहु तुलिया नाचिया नाचिया बैराम रे गौरंगा बोलिया दुबाहु तुलिया नाचिया नाचिया बैराम रे कहो गौरांग लहो गौरांगेरो नाम रे भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे कौन है कृष्ण जो मात्र 500 साल पहले Very blue one dress है, शादी में लाई भी बोल, लहंगा और गोल्डन दुपट्टा ले लेती है। हरे नाम एव केवलम, कलाओ नास्ते व नास्ते नास्ते व वो पार्टी भी लगता है। गौरंगा भाजिले, गौरंगा जपिले, गौरंगा भाजिले, गौरंगा जपिले हाय दुखेरो अवसान रे। भजले गौरंगा जपिले हाय दुखेरो अवसान रे। गौरंगा भजले गौरंगा जपिले भज गौरांगो कहो गौरांग लहो गौरांगेरो नाम रे भज गो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे। हरे कृष्णा। तो ये शुरुआत आज हमने स्पेशल सेशन की इस भजन से, भज गौरंगो कह गौरंगो लह गौरंगो नाम रे। तो आज बहुत स्पेशल सेशन है गौर पूर्णिमा के ऊपर। गौर पूर्णिमा अगले संडे को है, नेक्स्ट संडे 28 को। बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उतना ही बड़ा फेस्टिवल जितना जन्माष्टमी का फेस्टिवल है हम सबके लिए। बिकॉज जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे इस भौतिक जगत में, और गौर पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिनको गौरंगा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अवतरण किया था इस भौतिक जगत पर, इस भौतिक जगत में। तो बहुत सुंदर लीलाएं हैं उनकी, जैसे कृष्ण की बहुत सुंदर बाल लीलाएं हैं। कृष्ण की लीलाएं बहुत सुंदर है, जितने साल 125 साल जो उन्होंने इस भौतिक जगत में गुजारे। उसी तरह से गौर लीला, जिस तरह से हम कृष्ण लीला सुनते हैं, उसी तरह से गौर लीला बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी को जानने के लिए। तो
जैसे मैंने एक बार पहले भी बोला था, जैसे एक केक है और केक के ऊपर बहुत सारी क्रीम और आइसिंग और टॉपिंग्स हैं। सो हमेशा जब हम आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं, तो जो केक है, जो प्लेन केक है, वो तत्व है, फिलॉसफी है। और केक के अंदर ऊपर जो आइसिंग है, फ्रूट्स है, टॉपिंग्स हैं, वो सब जो है वो लीला तत्व है, लीलाएं हैं भगवान की, जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तत्व जानना और लीलाएं जानना। तो इसीलिए ये 2 दिन का सेशन प्लान किया है गौरांग महाप्रभु के बारे में, गौर पूर्णिमा के लिए, क्योंकि एक सेशन में हम उसको जस्टिस नहीं दे पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि गौरांग महाप्रभु है कौन। लास्ट टाइम जब हमने नित्यानंद त्रयोदशी पर नित्यानंद प्रभु के ऊपर कथा की थी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि बहुत से भक्त पहली बार नित्यानंद प्रभु का नाम सुन रहे थे, इसीलिए हमने उनके दर्शन भी करवाए थे साक्षात। तो नित्यानंद प्रभु के साथ हमेशा गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु होते हैं। नित्यानंद प्रभु हमने डिस्कस किया था बलराम जी हैं, और गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कलयुग में युग अवतार के रूप में आए हैं। तो आज मोस्टली हम फोकस करेंगे उनके तत्व के ऊपर, ताकि हम सब समझ सके कि गौरांग महाप्रभु हैं कौन। बहुत से लोगों ने उनका नाम नहीं सुना, बहुत से मंदिरों में हम उनकी डीटी का दर्शन नहीं कर पाते हैं। बेसिकली हम ज्यादा अगर बंगाल में जाएं, तो बंगाल में हमें उनके मंदिर दिखाई पड़ते हैं, जहाँ उनकी डीटी स्थापित है। इस्कॉन टेम्पल्स में उनकी डीटी स्थापित है। तो आखिर ये चैतन्य महाप्रभु है कौन? नित्यानंद प्रभु के बारे में हमने चर्चा की थी। सो आज हम उनके तत्व के बारे में जानेंगे और थोड़ी टेक्निकलिटीज डिस्कस करेंगे। थोड़ा हैवी लग सकता है, थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, थोड़े फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, फैक्चुअल लग सकता है। तो अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछिएगा। अगर कुछ भी त्रुटि हो जाए समझाने में, तो प्लीज आप पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि अच्छे से समझा सकूं। बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ स्लाइड्स आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो शायद सिर्फ अगर मैं बोलती रहूंगी तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज पूछिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इस तत्व को। सो बेसिकली श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जब दोनों साथ में युगल अवतार में आए, दोनों एस्पेक्ट साथ में, कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों एस्पेक्ट साथ में युगल अवतार के रूप में आए कलयुग में, सिर्फ और सिर्फ 500 साल पहले। आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतरण किया था इस भौतिक जगत पर, इस भूमि पर, इस भूलोक पर। श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों हैं जो एक साथ आए। कैसे एक साथ आए? तो श्री कृष्ण स्वयं आए भक्त के रूप में, अपने ही भक्त बनकर आए, और श्रीमती राधा रानी की कांति लेकर आए। अदरवाइज हमने देखा है कि श्री कृष्ण श्याम सुंदर है, ब्लूइश ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन है उनका। जैसे कि बारिशों के सीजन में, मॉनसून वर्षा ऋतु के सीजन में जो भरा हुआ पानी से, वर्षा से भरा हुआ जो मेघ होता है, जो क्लाउड होता है, जो एकदम ब्लूइश ब्लैकिश होता है, श्याम सुंदर वर्ण का होता है, श्री कृष्ण का वर्ण तो वैसा है। पर क्योंकि वो राधा रानी के भाव में आए, उनके मूड में आए, राधा रानी का वर्ण लेकर आए। और राधा रानी हमारी है गौरांगी, एकदम बहुत सोने को अगर बहुत बार तपा दिया जाए, हजारों बार उसको तपाए, तो वो कैसा गोल्डन इफल्जेंट कलर होगा, वैसा कलर लेकर कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो उनके खुद के भक्त बनकर आए।
तो ये इनका छन्न अवतार था, छुपा हुआ अवतार था। श्री कृष्ण अपना नाम लेकर नहीं आए, पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त बनकर आए। तो हम देखेंगे कि कैसे ऐसे आए, वो क्यों ऐसे आए, क्या रीजंस थे उनके ऐसे आने के। तो सबसे पहले हमारे हर कथा का जो जो बिगिनिंग होता है, जो स्टार्टिंग होता है, वो हमेशा हम भगवत गीता से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भगवत गीता इज द बेस। तो भगवत गीता के 4th चैप्टर का जो 7th श्लोक है 4.7, उसमें भगवान खुद कहते हैं, श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, बहुत फेमस श्लोक है, आप सब जानते हैं इसको। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब यदा यदा, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, ओ भरत पुत्र, जब जब धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं इस धरती पर अवतरित होऊंगा। बार बार मैं इस धरती पर अवतरित होऊंगा जब जब धर्म की ग्लानि होगी। और अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थानात् संभवामि युगे युगे। तो कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, जो साधु हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध लोग हैं, उनको डिलीवर करने के लिए मैं आऊंगा, उनकी रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा, और पापियों को नष्ट करने के लिए आऊंगा, और धर्म की स्थापना करने के लिए आऊंगा। बोल रहे हैं धर्म संस्थापना अथायर, मतलब धर्म की स्थापना करने में आऊंगा। तो भगवान क्लियरली बता रहे हैं मैं आऊंगा क्यों, मैं अवतरित क्यों होऊंगा इस धरती पर, क्या क्या करने के लिए आऊंगा। बता रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं आऊंगा, साधुओं की रक्षा करने आऊंगा, और जो पापी लोग हैं उनको नष्ट करने आऊंगा। युगे युगे, युग हर युग में, मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम, एक युग के बाद दूसरे युग में आऊंगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, युगे युगे, युगे युगे एक्चुअली ऑलरेडी संस्कृत में एक प्लूरल शब्द है जिसमें बोल रहा है युगे, युग नहीं युगे, बहुत सारे युग, और फिर से बोल रहे हैं युगे। तो भगवान युगे युगे क्यों बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि एक युग में, द्वापर युग में, मैं स्वयं कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मैं स्वयं आऊंगा। और दूसरे युग में, द्वापर युग के बाद वाला जो कलयुग है, उस कलयुग में मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आऊंगा। जो किसका भक्त होगा? श्री कृष्ण का ही भक्त होंगे, श्री कृष्ण के ही भक्त होंगे। तो ऐसे में द्वापर युग में भी आऊंगा और कलयुग में भी आऊंगा, ऐसा बता रहे हैं भगवान भगवत गीता में, क्लियर कर रहे हैं इस बात को। अब यहाँ पर समझिए अवतार, हम अवतार की बहुत बार बात करते हैं, उनके अवतार हैं, अवतरित हुए। तो अवतार का मतलब है नीचे धरती पर आना। अब श्री कृष्ण के इतने अवतार हैं जितने एक समुद्र में लहरें हों। आप सोच सकते हैं समुद्र में कितनी लहरें आती हैं जाती हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, उतने अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के। क्योंकि वो हर युग में हर बार आते हैं अलग अलग अवतारों के रूप में, अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग काम करने। जैसे उन्होंने बताया, कभी धर्म की रक्षा करने आते हैं, जब अधर्म बढ़ जाता है तब आते हैं, कभी साधुओं की रक्षा करने आते हैं, कभी पापियों का नाश करने आते हैं। तो जब जब उनकी जरूरत होती है तब तब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। अब उनके बहुत से अवतार हैं, मेन 6 कैटेगरीज में उनके अवतारों को गिना जा सकता है। ये 6 कैटेगरीज हैं, आप देख सकते हैं। पहली कैटेगरी है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार वो है जिसमें हम कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु को गिनते हैं। फिर लीला अवतार, बहुत सी लीलाएं करने तो भगवान बहुत से अवतारों में आए हैं, हम जानते हैं कितनी सारी लीलाएं अलग अलग अवतार में वो करते हैं। फिर गुण अवतार, गुण अवतार जिसमें हम गिनते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को, क्योंकि वो 3 गुणों को का ध्यान रखने आते हैं। विष्णु मेंटेन करने के लिए आते हैं, और ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएट करते हैं, और शिव जी जो है, हमने लास्ट टाइम शिव तत्व की भी जब बात की थी तो इस पे हमने चर्चा की थी कि वो डिस्ट्रक्शन के लिए आते हैं। तो शिव जी बेसिकली तमोगुण का अवतार है। इस तरह से तीनों 3 अलग अलग गुण के अवतार हैं। उसके बाद आता है मनवंतर अवतार। मनवंतर के बारे में भी आपको बताऊंगी कि बेसिकली मनवंतर का क्या मतलब है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अलग अलग मनवंतर में अलग अलग अवतार में आते हैं भगवान खुद।
उसके बाद युग अवतार, अलग अलग युगों में अवतार लेते हैं। आज हम बेसिकली मेन चर्चा करने वाले हैं युग अवतार के बारे में, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं युग अवतार, तो उनके बारे में हम ज्यादा फोकस करेंगे। और जो लास्ट जो कैटेगरी है दैट इज शक्त्यावेश अवतार, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के आवेश में आते हैं, जीव तत्व के आवेश में आते हैं, पर उनमें भगवान की शक्ति होती है, भगवान की शक्ति लेकर आते हैं। तो ऐसे बहुत से जीव हैं जिन्होंने एक जीव तत्व की तरह, एक मानव की तरह बर्थ लिया, जन्म लिया, पर उनमें भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी। पृथु महाराज उनमें से एक है, शक्त्यावेश अवतार। इनफैक्ट हमने जब श्रील प्रभुपाद के बारे में चर्चा की थी, तो अब हमने ये भी कहा था कि श्रील प्रभुपाद भी भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। उनमें भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी, वो शक्ति लेकर आए थे इस कलयुग में। तो ये 6 मेन कैटेगरीज हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार की। इसमें बहुत से अवतार आते हैं और आज हम मेनली युग अवतार की बात करेंगे। अब यहाँ आप समझिए, ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। अब यहाँ हम समझेंगे कि 4 तरह के युग है, 4 टाइप्स ऑफ युग है, और किस तरह से कितना काल का प्रभाव है उनका। बेसिकली युगों को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, क्या उनका कितने टाइम तक उनका प्रभाव रहता है, और फिर क्या चेंजेस आते हैं, उस हिसाब से ये युग 4 युगों में डिवाइडेड है। काल के प्रभाव का विभाजन है बेसिकली, टाइम का इन्फ्लुएंस जो है उसको डिवाइड किया हुआ है 4 सेपरेट युगों में। तो सबसे पहले अगर हम कलयुग को देखें तो कलयुग 4,32,000 स्पैन है कलयुग का, इतने साल तक कलयुग रहता है। और कलयुग का जो टाइम स्पैन है 4,32,000, अगर हम उसको डबल कर दें तो 8,64,000 ये टाइम स्पैन है द्वापर युग का। द्वापर युग इतने साल तक रहता है। कलयुग को अगर हम 3 गुना कर दें, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें 4,32,000 को, तो त्रेता युग का उतना टाइम स्पैन है। और कलयुग 4,32,000 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो सतयुग का उतना टाइम स्पैन है। और हम जानते हैं कि सबसे उच्च कोटि, सबसे उत्तम सतयुग का समय है। सतयुग में जो काल का प्रभाव है वो सबसे उत्तम उच्च कोटि का रहा। उसके बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग, और आज कलयुग चल रहा है। कलयुग कितना लंबा है, 4,32,000 साल का कलयुग है। और अभी कुछ 4,500 ही साल ही बीते हैं। ओके, तो इतना लंबा अभी कलयुग बाकी है। इसीलिए हम बार बार अपनी क्लासेस में, हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, गुरु महाराज हैं, मुरली प्रभु जी हैं, वो बार बार ये एम्फेसिस देते हैं कि अभी आप भक्ति में आए हैं तो इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि वापस कलयुग और बद से बदतर होने वाला है। और अगर हम जन्म लेते हैं किसी भी योनि में, तो हम एक बहुत ही खराब समय में जन्म लेंगे और वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेटर है कि आज हम भक्ति करके कुछ इस तरह से इतना पुण्य कमाए, इतनी सुकृति कमाए, ऐसे भक्ति करें कि हम वापस बैक टू गॉड हेड, अपने गोलोक धाम, अपने नित्य धाम जा सके, और हमें ये कलयुग के आगे के जो खराब, बहुत ही बदतर जो समय है वो देखना ना पड़े। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अभी फिलहाल कलयुग में हैं। अब यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पर देखें इस स्लाइड में, अगर हम देखें तो ये है युग धर्म। अब हर युग में काल के अनुसार बदलाव होता है हर चीज का। जैसे हम बोलते हैं टाइम कितना चेंज हो रहा है, आजकल टाइम बहुत चेंज हो रहा है। पहले जनरेशन में तो ऐसा नहीं होता था, बच्चे बात सुनते थे, आजकल कोई सुनता नहीं है। आजकल के बच्चों से आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, समय बदल गया है, कोरोना जैसी वायरसेस आ रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है। तो काल का जो ये प्रभाव है ये चेंज होता रहता है। फैशन चेंज होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, समय चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होती है, इकोनॉमी चेंज होती है, हम ये सब जानते हैं। तो बदलाव हर चीज में होता है। सिमिलरली हर युग में जिस तरह से हम धर्म का पालन करते हैं उसमें भी बदलाव होता है। धर्म के पालन, धर्म की स्थिति का बदलाव होता है। हम किस तरह से उस धर्म को फॉलो करते हैं उसका बदलाव होता है। तो यहाँ बताया गया है कि सतयुग में, जो सबसे अच्छा युग है सतयुग, उसमें ध्यान, श्री विष्णु पे ध्यान लगाने की प्रथा थी, धर्म पालन करने के लिए। ध्यान के मार्ग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते थे। उसके बाद त्रेता युग में यज्ञ करने का
सिस्टम था, यज्ञ करने का प्रिंसिपल था, और यज्ञ करके लोग भगवान को खुश करते थे और उन्हें प्राप्त करते थे। द्वापर युग में विग्रह पूजा, एलैबोरेट टेम्पल वर्शिप, डीटी वर्शिप का समय था, और मूर्ति पूजा प्रमुख रूप से सब जो भौतिक जीव थे वो करते थे भगवान को पाने के लिए। और अब हम आज कलयुग में हैं, और कलयुग का युग धर्म क्या है, किस तरह से हमको भक्ति करनी है, भगवान ने स्वयं बताया है हमें। भगवान बताते हैं कि कलयुग में आप ना तो मेडिटेट कर पाएंगे, आपका मन बहुत चंचल रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, तो मेडिटेशन भूल जाओ। आप इतने यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि उस प्रकार के ब्राह्मण नहीं है, उन्हें उतना शुद्ध मंत्र उच्चारण नहीं आता, उतने शुद्ध सामग्री अवेलेबल नहीं है कलयुग में, तो आप यज्ञ करना भी ट्राई मत कीजिए। और डीटी वर्शिप एक ऐसा एलिमेंट है जो आज भी कलयुग में प्रेजेंट है, हम उसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं। पर कलयुग का जो मेन युग धर्म है वो है हरि नाम संकीर्तन, चैंटिंग द नेम्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज बार बार हम ये रिपीट करते हैं, नाम और नामी बोथ आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों सेम है। भगवान का नाम और भगवान स्वयं सेम है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान वहां उपस्थित होते हैं। हरे कृष्ण, हमने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया है, हरे रेफर करता है राधा रानी को और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारी जीवा पे राधा रानी और कृष्ण स्वयं नाचते हैं। इसीलिए जप की इतनी महिमा है, जप का इतना महत्व है, क्योंकि यही हमारा युग धर्म है, यही हमें बचाने वाला है, यही हमें गोलोक धाम ले जा सकता है। तो ये जानना फैक्ट हमें बहुत जरूरी है कि इम्पोर्टेंट क्या है करना। तो इसलिए इस चर्चा से आगे बढ़ते हुए कि भगवान किस तरह से हर युग में अवतरित होते हैं, तो श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो के 8वें चैप्टर के 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण अपीयर्स एज एन इनकारनेशन इन एवरी मिलेनियम, हर युग में आते हैं और अलग अलग रंग में आते हैं, अलग अलग फीचर्स लेकर आते हैं। तो सतयुग में, आप ध्यान से अगर इसको पढ़े, सतयुग में एक सफेद वर्ण में आए श्री कृष्ण, सफेद वर्ण में आए, सफेद वर्ण में करदम मुनि को दिखे, और त्रेता युग में वो लाल रक्त वर्ण में आए, जो ब्रह्मा जी को दिखे रक्त वर्ण में। सतयुग में शुक्ल वर्ण में आए हंस नाम से, और बहुत से अनेकों इनकारनेशंस हुए। त्रेता युग में वो शुक्ल वर्ण में आए जिसमें विष्णु यज्ञ के नाम से वो आए। द्वापर युग में कृष्ण श्याम सुंदर बनकर आए, और कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि वो गौरांग एकदम एक बहुत ही इफल्जेंट येलो, गोल्डन येलो कलर में आएंगे। तो 500 साल पहले, 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु उस गौर वर्ण को लेकर, राधा रानी की गौर कांति को लेकर आए, सच्ची माता के गर्भ में अवतरित हुए कलयुग में। तो ये भी हमें शास्त्रों से एविडेंस मिलता है इस चीज का। अब ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ा समझिए, क्योंकि हमें बहुत युग के बारे में, युग अवतार, मनवंतर अवतार, इसके बारे में समझना जरूरी है ताकि हम इंपॉर्टेंट समझ सके कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कैसे स्वयं कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन है। ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव जो श्री कृष्ण गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ पे एक लोटस में, उनकी नाभि पे जो एक लोटस है उसमें से अवतरित होते हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 100 साल की है, वो 100 साल की है। और एक दिन जो ब्रह्मा जी का है वो 360 कल्प है, एक दिन उनका 360 कल्प है, उनका एक दिन बहुत लंबा है। ये जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जो हमने समझा, इतना लंबा टाइम स्पैन, ये चारों को अगर हम मिला लेते हैं तो एक दिव्य युग या एक चतुर्युग बनता है। आप प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसके बाद वापस सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसके बाद वापस सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, ये साइकिल में चलते रहते हैं चारों युग। तो एक जो साइकिल है चारों युगों की, कितना लंबा टाइम स्पैन है उसका, वो उसे कहते हैं एक दिव्य युग या एक चतुर्युग। और ऐसे 1000 चतुर्युग है ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 1000 चतुर्युग हैं, और उनकी रात में ऐसे ही सेम 1000 चतुर्युग हैं। तो हम अभी केवल दिन की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के दिन में 1000 चतुर्युग हैं, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार कलयुग। ऐसा है ब्रह्मा जी के एक दिन में।
अब ये जो इनका जो दिन है, इस दिन में, इस एक दिन को कहते हैं एक कल्प। इस कल्प में ये जो 1000 चतुर्युग है, इनको हम डिवाइड कर देते हैं 14 मनुज में, क्योंकि हर बारी एक मनु, एक मनवंतर को ध्यान रखने के लिए, उसके ऊपर पूरा राज करने के लिए एक मनु आते हैं, राजा जो राज करते हैं। तो ये जो मनु आते हैं, ये 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो 1000 डिवाइडेड बाय 14, तो उसको अगर हम करेंगे तो 71, हमारे पास ऐसे 71 एक मनवंतर जो है उसके ऊपर एक मनु राज कर रहे हैं, और ऐसे 14 मनु है, तो एक मनु जो है वो 71 मनवंतर पर राज कर रहे हैं, 71 महायुग पर राज कर रहे हैं। तो 71 जो साइकिल्स है उस पे एक मनु राज करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन से कलयुग में और कौन से द्वापर युग में कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं? क्या वो हर कलयुग में आते हैं? क्या हर द्वापर युग में कृष्ण स्वयं आते हैं? क्या हर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं? नहीं। यही सबसे ज्यादा स्पेशल बात है। ये वो स्पेशल कलयुग है जिसमें आज हम आपस में बात कर रहे हैं, आज हम यहाँ पर जी रहे हैं इस कलयुग में। ये वो स्पेशल कलयुग है जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आते हैं, हर कलयुग में नहीं आते। तो हमें ये समझना है कि इससे पहले जो द्वापर युग गया 5000 साल पहले, उस द्वापर युग में श्री कृष्ण स्वयं आए, और उस द्वापर युग के बाद जो कलयुग आता है उसमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं। बाकी के द्वापर युग और कलयुग में वो नहीं आते। तो अब ये कौन सा स्पेशल द्वापर युग या कलयुग है, ये भी हम जानते हैं कि ये कौन सा टाइम, अभी कौन सा टाइम चल रहा है ब्रह्मा जी के दिन का। तो ब्रह्मा जी का जो दिन है उसे हमने कहा कल्प, कल्प में कितने चतुर्युग हुए? 1000 चतुर्युग हुए, ये भी हमने जाना। अब उस 1000 चतुर्युग में जो 71 युग है, 71 युग की जो साइकिल है उसमें एक मनु राज करते हैं, तो टोटल 14 मनु राज करते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। अभी आज के कलयुग में कौन से मनुराज कर रहे हैं? ये ब्रह्मा जी की दोपहर चल रही है, ब्रह्मा जी का दिन जो है उसकी दोपहर चल रही है, उसका मिडल पोर्शन चल रहा है। 7वां जो मनु है, 7वें मनु राज कर रहे हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है, और ये ब्रह्मा जी की दोपहर है। और इस मनवंतर में, इस मनवंतर के 28वें दिव्य युग के 28वें, कितने दिव्य युग है? 71। उसमें से जो 28 नंबर का जो दिव्य युग है उसके द्वापर युग में कृष्ण स्वयं आते हैं, और उस द्वापर युग के बाद जो कलयुग आता है उसमें कृष्ण चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं। तो ये एक बहुत स्पेशल दिव्य युग है, ये बहुत स्पेशल द्वापर युग था। सिर्फ 5000 साल पहले कृष्ण स्वयं थे इस धरती पर, और ये बहुत स्पेशल कलयुग है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और राधा स्वयं युगल अवतार में आए थे 500 साल पहले ही। तो हम कितने लकी हैं, हम कितने फॉर्चुनेट हैं। हर कलयुग में, अब आप समझिए, हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु खुद स्वयं नहीं आते, उनकी जगह आते हैं गौर नारायण। बाकी के हर कलयुग में गौर नारायण आते हैं, और इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। युग धर्म क्या है कलयुग का? हरिनाम संकीर्तन। तो गौर नारायण भी आकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी आके हरिनाम संकीर्तन करते हैं। पर स्पेशल चीज क्या है? स्पेशल चीज ये है कि यहाँ इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आके हरि का नाम बांटा, स्वयं भगवान ने आकर हरि का नाम बांटा, उनके अवतार में नहीं। अब आप समझिए, उनके अवतार बहुत सारे आते हैं, उनके अवतार आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, किसी राक्षस को मारने आते हैं, किसी साधु की रक्षा करने आते हैं। जब प्रहलाद महाराज ने बुलाया तो नरसिंह देव आ गए, वामन अवतार आए उनके, ऐसे बहुत से अवतार आते हैं उनके। पर स्वयं कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जो अवतारी हैं, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है, वो सोर्स है इन सब अवतारों के। वो खुद इस 28वें दिव्य युग के द्वापर युग में आए 5000 साल पहले, और स्वयं कृष्ण, स्वयं राधा कृष्ण स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु बनकर 500 साल पहले, और खुद उन्होंने भक्त के रूप में आए, और उन्होंने खुद भगवान का नाम बांटा। और हमें बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, हरि 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 हरि, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो।
ये इंपॉर्टेंस है, ये स्पेशलिटी है। भगवान खुद आए हैं नीचे 500 साल पहले। भगवान अपने ही भक्त के रूप में ऐसे ऐसे रूप लेके भगवान आते हैं हमें भगवान का नाम लेने। और अगर हम फिर भी इतने अड़ियल हैं, फिर भी इतने ढीठ हैं कि हम भगवान का नाम नहीं लेते, तो क्या हो सकता है? अब आप बताइए क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल रीजंस हैं गौरांग महाप्रभु के अपीयरेंस के, कि वो क्यों आए, वो अब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि गौरांग महाप्रभु को आने की जरूरत क्या पड़ी। उन्होंने ऐसा सोचा कि बहुत समय से मैंने ये प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया है अपने भक्तों के साथ, ऐसा उन्होंने कहा। जब श्री कृष्ण ने लीला समाप्त की, द्वापर युग में जब उन्होंने लीला समाप्त की और जब वो वापस गोलोक वृंदावन गए, तो जब वो श्रीमती राधा रानी के साथ बैठे थे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि इस द्वापर युग में व्रज प्रेम तो मुझे बहुत मिला, पर अब कलयुग में क्या होगा? अब कलयुग में क्या होगा? कलयुग में भी मैं चाहता हूं वैसा ही प्रेम, मैं प्रेम का आस्वादन मैं करूं, प्रेम का आदान प्रदान मैं करूं कलयुग में भी, ऐसा उन्होंने सोचा। फिर युग अवतार बन के आए, क्योंकि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करना था, तो वो युग अवतार बनकर आए हरिनाम का प्रचार करने के लिए। और तीसरा, उनके एक बहुत बड़े भक्त, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी, उनके एक बहुत बड़े भक्त अद्वैत आचार्य उनको बहुत क्रंदन करके बुला रहे थे, क्योंकि कलयुग में कोई पूजा नहीं कर रहा था 500 साल पहले। सभी बहुत ज्यादा ऐश्वर्य में लीन थे, सुख समृद्धि में लीन थे। भगवान के बारे में कोई बात नहीं करता था, भगवान को कोई याद नहीं करता था। इसीलिए अद्वैत आचार्य बहुत रोए और उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, आप खुद आइए, आप खुद अवतरण कीजिए, यहाँ पर खुद अवतरित होइए और यहाँ पर आप अपने नाम का प्रचार कीजिए, क्योंकि कोई भगवान में मानता नहीं है, कोई भगवान का नाम नहीं लेता। तो ये 3 मेन उनके बाह्य कारण थे गौरांग महाप्रभु के इस भूलोक पर आने के। अद्वैत आचार्य के बुलाने पर आए, युग अवतार बनकर आए, क्योंकि उन्हें हरि नाम का प्रचार करना था, और बहुत समय से उनको लगा कि मैं इस प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूँ, इसीलिए वो आए। और वो अपने सारे पार्षदों को लेकर आए। हमेशा भगवान खुद अकेले कभी नहीं आते, वो अपने पार्षदों को लेकर आते हैं। अब ये कुछ इंटरनल कॉन्फिडेंशियल रीजंस थे, बहुत सीक्रेट रीजंस, कि गौरांग महाप्रभु आए क्यों, चैतन्य महाप्रभु आए क्यों, ये इंटरनल रीजंस हैं। कुछ इंटरनल रीजंस ये थे कि जब द्वापर युग में जब कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे थे और उन्होंने राधा रानी का प्रेम देखा, राधा रानी जो महाभाव में सबसे टॉप मोस्ट भाव है, राधा रानी का भक्त रूप में सबसे टॉप मोस्ट भाव, सबसे टॉप मोस्ट गोपी, महाभाव, जब उस प्रेम का उन्होंने आस्वादन किया भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ये क्या क्या किस तरह का भाव है राधा रानी का, किस तरह से वो इतना प्रेम करती है मुझे, मैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ये कैसा भाव है उनका। आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ये कौन सा रस है, ये कौन सा भाव है, मैं खुद इसका आस्वादन करना चाहता हूँ। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझ में ऐसा क्या है जो राधा रानी इतना अट्रैक्ट होती है मुझसे, ये श्री कृष्ण देखना चाहते थे। अब हमने ये भी देखा है कि भक्ति अलग अलग रसों में होती है, हमने इसके बारे में भी चर्चा की है पहले कि भक्ति कौन से रस में होती है। एक तो शांत रस में भक्ति होती है। शांत रस में क्या होता है कि हम सिर्फ एकदम न्यूट्रल रहते हैं, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं होता। तो वृंदावन के पेड़ हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, वो सब शांत रस में भगवान से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। फिर दास्य रस, जिसमें हम दास, और हमारी जो पोजीशन है आज भौतिक जगत में, जो हम सब जीवों की पोजीशन है, वो दास की ही है, वो दास और दासी की है। हम दास्य भाव में भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं कि हम आपके दास हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, हम पूरे पूरे आप पर सरेंडर्ड है, आप पर निर्भर है, आपका जो भी प्लान है हम वो एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद उससे थोड़े ऊपर लेवल पर आता है साख्य रस, मित्रता का रस, जो इसके बारे में हमने बात की थी जब हम नित्यानंद प्रभु बलराम जी की बात कर रहे थे। साख्य रस में क्या होता है, हम जो सखा होते हैं, भगवान के सखा और सखी होते हैं, वो भगवान से लड़ सकते हैं, कुश्ती कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, टॉन्ट मार सकते हैं, सब कर सकते हैं। सो थोड़ा एक लेवल जो रस का है वो ऊपर चला जाता है। उसके ऊपर है वात्सल्य रस, जिसमें भक्त भगवान को अपना पुत्र समझकर, अपना बच्चा समझकर प्रेम करता है। और उसके ऊपर भी सबसे प्रगाढ़ जो रस है वो है माधुर्य रस, जिसमें भक्त जो है वो भगवान को अपना प्रेमी समझता है और भगवान की पूजा उस रूप में करता है। भगवान इस रस में, माधुर्य रस में, भक्त के हाथों पूर्ण रूप से बिक जाते हैं, एकदम बिक जाते हैं, और भक्त समर्पण करता है और भगवान भी समर्पण कर देते हैं। तो ये सबसे उच्च भाव है। तो भगवान ने ऐसा सोचा
श्री कृष्ण ने ऐसा सोचा कि सब लोग ना क्या करते हैं, मेरी बहुत विधि पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, बहुत विधि पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि इतनी शिथिल पूजा करें, मेरे ऐश्वर्य रूप में पूजा करते हैं, भगवान आप तो भगवान है, हम तो कुछ नहीं है आपके सामने, हम तो तुच्छ है। तो श्री कृष्ण को इस रस में इतना मजा नहीं आता। वो रसिक शेखर है श्री कृष्ण, सारे रसों का आस्वादन करना चाहते हैं हमारे साथ, वात्सल्य रस का भी, माधुर्य रस का भी, लड़ने का भी, वीर्य रस का भी, हर रस का आस्वादन करना चाहते। तो उन्होंने कहा ये हमेशा मुझे इतने ऊंची पोजीशन देना, मैं भगवान हूँ, सब ये नहीं, मुझे और थोड़ा प्रगाढ़ प्रेम चाहिए, व्रज प्रेम मुझे चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने सोचा। तो उनको वो प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त करने के लिए वो श्री कृष्ण ये चाहते थे कि मैं इस तरह से अपने भक्तों के साथ ये आस्वादन कर सकूं इस प्रेम का। तो ये करने के लिए उन्होंने कहा मैं ना अपने भक्त के रूप में ही जाता हूँ और मैं सिखाता हूँ सबको कलयुग में, क्योंकि कलयुग में कोई ना ध्यान कर सकता है, ना मेडिटेट कर सकता है, ना यज्ञ कर सकता है, ना डीटी वर्शिप करेगा इतने आराम से, क्योंकि कलयुग में लोग वैसे ही त्रस्त रहेंगे। कलयुग, इट इज द एज ऑफ कली, एज ऑफ क्वारल, सब लड़ते रहेंगे। तो मैं जाता हूँ और अपने भक्त के रूप में सिखाता हूँ सबको कि कैसे भक्ति करनी है, और इजी प्रोसेस दूंगा सबको, इजी प्रोसेस, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। तुम पूजा अर्चना नहीं कर सकते, भगवान की डीटीज की वर्शिप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेरा नाम लेना है, दैट इज इट, दैट इज इट। और वो सबसे इजी प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा भगवान ने विचार किया और वो खुद भक्त बनकर आए। अब यहाँ पर एक और भगवत गीता में श्लोक आता है, 3rd चैप्टर में 21st श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठस। जो भी बड़े लोग होते हैं, जो भी शुद्ध भक्त होते हैं, जो बड़े टॉप मोस्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रोल मॉडल बन के सिखाते हैं। तो भगवान ने कहा मैं खुद जाता हूँ रोल मॉडल बन के, उनको सिखाऊंगा कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है, मैं खुद ही जाता हूँ भक्त बनकर। तो वो आए और उन्होंने मीडियम क्या चुना, हरे कृष्ण महामंत्र का मीडियम चुना। और ये रीजंस जो मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस, वो दोनों थे। अब जब भगवान ने कहा कि मैं राधा रानी के इस रस का आस्वादन करना चाहता हूँ कि किस तरह से वो मुझसे इतना प्रेम करती हैं, इतना अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, एकदम निस्वार्थ, अनकंडीशनल, अहत्तु की प्रेम करती है मुझसे, अप्रतिहता, कोई मोटिवेशन नहीं है, तो मैं इसको 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 टेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं जाता हूँ। ये बात सुनकर राधा रानी बहुत घबरा गई, क्योंकि राधा रानी ने कहा आप कृष्ण इतने कोमल हैं, इतने प्यारे हैं, आप ये जो सेपरेशन है, ये जो राधा रानी और कृष्ण का जो सेपरेशन है, इसको आप कैसे कैसे टॉलरेट कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आप तो बहुत कोमल है। ये तो मैं हूँ जो ये टॉलरेट कर लेती हूँ, इतने इतने सालों तक आपसे नहीं मिलना, ये लीलाएं करना जिसमें हमारा मिलन नहीं हो पाता है, तो ये मैं टॉलरेट करती हूँ, आप नहीं कर सकते, आप तो एक दिन में आप तो गिर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो राधा रानी ने बोला आपको प्रोटेक्शन देने के लिए मैं अपनी कांति, अपना जो वर्ण है गौरांगी, अपना गौर वर्ण, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन आपको देती हूँ, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए श्री कृष्ण गौरांगी, गौर वर्ण में, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में राधा रानी का मूड लेकर आए, राधा रानी का मूड लेकर आए। और इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, हमने पहले के वीडियो में भी देखा क्या किया उन्होंने सिर्फ ये कहा सिर्फ भगवान का नाम लो और सिर्फ चैंट करो और डांस करो, भगवान के प्रेम में उन्मोदित होके सिर्फ और सिर्फ नाचो, भगवान का कीर्तन करो और नाचो, ये उन्होंने सिखाया राधा रानी के भाव में आकर। तो जब ये सब जो भाव है श्री कृष्ण के मन में चल रहा था, तो इस धरती पर भी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अकेले तो आते नहीं, उनसे पहले उनके सभी पार्षद आ जाते हैं। हमने कृष्ण लीला में भी सुना है कि किस तरह से उनके सभी पार्षद पहले ही आ गए थे, नंद बाबा हो, यशोदा मैया हो, देवकी, वसुदेव, बलराम जी, सब उनसे पहले आ जाते हैं, पूरे सेटिंग द सीन हो जाता है और दे आर वेटिंग फॉर द रियल हीरो टू अराइव। तो यहाँ पर भी गौर लीला में भी ऐसा ही होता है, उनसे पहले ही उनके जितने भी वरिष्ठ पार्षद, उनके माता पिता सब अवतरित हो गए। और एक भक्त अद्वैत आचार्य के नाम से, जो उनसे 50 साल बड़े थे, 50 साल पहले उनके अवतरित होने के 50 साल पहले अद्वैत आचार्य आ गए। अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु, महाशिव हैं, स्वयं महाविष्णु। हमने लास्ट क्लास में जब
समझने की कोशिश की थी कि शिव जी कौन है, शिव तत्व को समझने की कोशिश की थी। तो हमने पूरी हायरार्की समझी थी, जिसमें हमने देखा था कि कृष्ण से कैसे बलराम जी उनकी फर्स्ट एक्सपेंशन है, बलराम जी के बाद चतुर्व्यूह एक्सपेंशन, उसके बाद नारायण, और फिर सेकंड चतुर्व्यूह एक्सपेंशन, और फिर वहां से महाविष्णु और शिव, महाविष्णु और शिव। तो महाविष्णु शिव अवतरित हुए अद्वैत आचार्य के रूप में, और यहाँ आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने विष्णु भक्ति की, कृष्ण भक्ति की, कीर्तन करते रहे पूरी उम्र, और भगवान को याद करते रहे। जब उन्होंने देखा, अद्वैत आचार्य रहते थे बंगाल में, बंगाल में नवद्वीप, नवद्वीप मायापुर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, मायापुर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, और आप सबको मायापुर धाम जरूर जाना चाहिए। और अभी मैं आपको मायापुर धाम के पंच तत्व के दर्शन भी कराऊंगी, चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के। तो अद्वैत आचार्य वहां पैदा हुए थे, वहां उस अवतरण हुए थे, और वहां उन्होंने देखा कि नवद्वीप में बहुत ऐश्वर्य था, सबके पास बहुत पैसा, बहुत धन धान्य, इसलिए सब भगवान को भूल चुके थे। उन्होंने बहुत कोशिश की हरि कथा करके, कीर्तन करके, पर कोई सुनता नहीं था, सब अपने अपने भौतिक जीवन में एकदम मशरूफ थे, और उन्हें कुछ पड़ी नहीं थी कि अगले जन्म उनका किस योनि में होगा, उन्हें किस तरह से भगवान को याद करना चाहिए, उन्हें इस बारे में कुछ भी ध्यान नहीं था। तो अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला ली, गंगा जल लिया, तुलसी दल लिया, और भगवान को बहुत क्रंदन करके बुलाया, बहुत रो रो के, चिल्ला चिल्ला के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, सभी जीवों का उद्धार करने के लिए। अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। अब इतना आपको पता चल गया कि वो श्री कृष्ण स्वयं है, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 28th दिव्य युग में आते हैं, कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और सिर्फ इसी स्पेसिफिक कलयुग में आते हैं, इससे पहले किसी कलयुग में नहीं आते, ना इसके बाद में आएंगे। तो बहुत स्पेशल कलयुग है ये, खुद आए भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए। अब कहाँ पैदा हुए वो? नवद्वीप में, मायापुर धाम नवद्वीप में, बंगाल में उनका जन्म हुआ। अब पृथ्वी पर जो उनकी लीला रही, जो गौर लीला रही, उनका नाम गौरांगा भी है, क्योंकि वो गौर रंग के थे, गौरांगा। उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। उनको शची सूत भी कहा जाता है, उनको नवद्वीप चंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि नवद्वीप के वो चांद थे, उनको वो भी कहा जाता है। उनके बहुत से नामों से उनको प्यार से बुलाया जाता है। उनको शॉर्ट फॉर्म में गौर करके भी बुलाया जाता है, गौर निताय करके बुलाया जाता है, निमाय निताय, गौर निताय चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, निमाय निताय चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, क्योंकि दोनों हमेशा साथ में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर जब उन्होंने जन्म लिया तो वो 48 इयर्स के लिए रहे, 48 इयर्स के लिए इस पृथ्वी पर उन्होंने लीलाएं की, जिसमें से पहले के जो 48 में से जो फर्स्ट 24 इयर्स हैं वो नवद्वीप में रहे, नवद्वीप धाम में, बंगाल में रहे। और उन्होंने छोटे बच्चे थे, जगन्नाथ मिश्रा सच्ची माता उनके माँ बाप थे, वहां पर वो पैदा हुए, उनके दूसरे पुत्र थे। शुरू में उन्होंने बहुत सी कृष्ण लीलाएं की, मैं कुछ लीलाओं का भी वर्णन करूंगी। बिल्कुल जैसे कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे, नटखट लीलाएं, वैसे ही गौर लीलाएं गौरांग महाप्रभु ने की। उसके बाद जब बड़े हुए तो बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, उनका नाम हो गया निमाय पंडित, क्योंकि वो पंडित बन गए थे, इतना अध्ययन किया उन्होंने शास्त्रों का। उसके बाद उनकी शादी हुई, उन्होंने गृहस्थ जीवन निभाया, और उसके बाद उन्होंने सन्यास लिया। और सन्यास जब लिया तब उन्होंने संकीर्तन का एक बहुत ही इंटेंसिव लेवल पे पूरी देश में फैलाया, और उन्होंने ऐसी आकाशवाणी की थी कि ये जो हरिनाम संकीर्तन है ये दुनिया के हर कोने कोने में होगा। और ये आज सच हो रहा है, क्योंकि हर कंट्री में हरिनाम संकीर्तन सड़कों पर होता है। गौरंगा गौरंगा करके फॉरेनर्स, आपने फेसबुक पे भी कई वीडियोस देखे होंगे, मैं एक वीडियो शेयर करूंगी क्लास के बाद, आप देखेंगे, हैरान हुई किस तरह से फॉरेनर्स गौरंगा गौरंगा हरि हरि करते हैं। तो ये आकाशवाणी भी उनकी सच हुई। तो 48 इयर्स में से 24 इयर्स वो गृहस्थ बनकर रहे, बच्चे थे, निमाय पंडित बने, गृहस्थ बन के रहे 24 इयर्स तक, और फिर उसके बाद उन्होंने सन्यास लिया। 24 साल के बाद उन्होंने सन्यास ले लिया। सन्यास लेकर वो गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में भी नवद्वीप धाम में जैसे बहुत सी ऐसे स्थान है जहाँ पे गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने लीलाएं की, ऐसे ही जगन्नाथपुरी में उनका घर है,
जहाँ वो रहे, जहाँ 18 साल तक वो रहे, और ऐसे सभी लीला स्थलियों का दर्शन हमें करना चाहिए। बहुत ही सुंदर दर्शन है इन सभी लीला स्थलियों का और बहुत ही पवित्र है। तो 24 साल के बाद जब वो जगन्नाथपुरी गए, संन्यास लिया उन्होंने, उसके बाद उसमें अगले 6 साल उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, पूरे भारत में भ्रमण किया। साउथ इंडिया टूर किया, वृंदावन गए, हर जगह गए और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। 6 साल इंटेंसिवली प्रचार करने के बाद पूरे देश में वो वापस आ गए जगन्नाथपुरी, और बाकी के जो 18 साल है वो जगन्नाथपुरी में ही रहे। बहुत कीर्तन किया उन्होंने, सड़कों पर कीर्तन किया। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु सबसे पहले पदयात्री हैं, सबसे पहले पदयात्री। उन्होंने पदयात्रा शुरू की जिसमें वो सड़क पर चलते थे और सभी को हरि नाम का वितरण करते थे। ये नहीं देखते थे कि कौन क्या है, कौन कौन सी कास्ट का है, कौन कौन से जन्म का है, कौन कौन से घर में रहता है, योनि नहीं देखते थे। जब कोई नहीं होता था तो भी जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, ताकि जो जितने भी वहां पर जीव जंतु पक्षी कीड़े पेड़ पौधे हैं उनको भी भगवान का नाम सुनाई दे, और उनको भी भक्ति की सुकृति मिले और उनको अगली योनि भक्त की मिले। ऐसा था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन था वो ये था। और लास्ट के जो 18 साल थे, लास्ट के 18 साल जो वो जगन्नाथपुरी में रहे, उन्होंने वो प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई कि किस तरह से महाभाव में राधा रानी ने श्री कृष्ण से प्रेम किया। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रेम किया श्री कृष्ण से। बहुत बहुत मार्मिक लीलाएं हैं उनकी, किस तरह से वो रोते थे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, बहुत मार्मिक लीलाएं। ये भक्ति के जो गूढ़ तत्वों का ये जो वितरण कर रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वो अपने सभी निजी पार्षदों के साथ कर रहे थे। उनके साथ बहुत से पार्षद थे, उनके इम्पोर्टेंट पार्षद थे, और वो एज ए उदाहरण सबको दिखा रहे थे कि क्या करना चाहिए। हमने जो सबसे पहले जो भजन सुना उसमें भी यही बोला जा रहा था कि भज गौरांग को, सिर्फ 2 काम करने हैं, गौरांग का नाम लो और गौरांग का नाम बांटो। बस खुद नाम लो भगवान का और दूसरों को भी नाम दो। सिर्फ ये काम हमें करना है और हम इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं, हम अपने गोलोक धाम वापस जा सकते हैं। यही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो नवद्वीप धाम में उनके जो माँ बाप थे, पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा और माता का नाम था सची माता। जगन्नाथ मिश्रा बहुत सुंदर ब्राह्मण, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, बहुत लर्नेड ब्राह्मण थे। सची माता बहुत चेस्ट पत्नी थी उनकी, बहुत सेवा करती थी, बहुत अच्छी पत्नी थी। और जब उनका जन्म हुआ तो उस समय फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ। अब कृष्ण जन्माष्टमी जो है, कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है तो हम देखते हैं कि आधा चांद उस समय हमें दिखता है, अष्टमी का दिन होता है। और जब राधा अष्टमी होती है तब भी हम देखते हैं कि आधा चांद दिखता है। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो युगल अवतार है राधा और कृष्ण के, वो पैदा हुए पूर्णिमा वाले दिन, जब पूरा चांद का दर्शन होता है, पूरे चांद का दर्शन होता है। पर उस दिन चंद्र ग्रहण था, उस दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो तब उस समय गांव के सारे लोग पवित्र होने के लिए और ऑस्पिशियसनेस फैलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ विष्णु का नाम ले रहे थे, हरि 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 का नाम ले रहे थे, और गंगा में जाके स्नान कर रहे थे पवित्रता के लिए। तो आप सोचिए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उस समय जन्म लिया जब हरि 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 नाम संकीर्तन हो रहा है, और चांद को ग्रहण इसलिए लग गया था क्योंकि स्वयं चांद जैसा मुखड़ा लेकर बहुत ही अगाढ़ सौंदर्य वाले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जन्म था। तो चांद शर्मा कर छुप गए थे, और सभी नवद्वीप में जितने भी लोग हैं सब हरि 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 कर रहे थे और गंगा में जाके स्नान कर रहे थे। तो ऐसे पवित्र दिन पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, और उनका एम क्या था, युग धर्म क्या था, क्या प्रचार करने आए थे, हरि नाम का प्रचार करने ही आए थे। और उनके आने से पहले ही सभी लोग हरि हरि का प्रचार कर रहे थे। ये जितनी भी डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ, ये 2 ग्रंथों से बता रही हूँ, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत। ये 2 मेन ग्रंथ हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो लिखे गए हैं, जो बहुत सुंदर, बहुत मीठे, बहुत सुंदर ग्रंथ हैं, और उनसे मैं आपको ये डिटेल्स बता रही हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, उससे पहले उनके जो पार्षद थे, उनके पार्षद आ चुके थे, उन्होंने तैयारी कर ली थी। उनके जो बड़े भाई हैं, और हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं वो बलराम जी हैं, उनके बड़े भाई जन्म ले चुके थे। उनके बड़े भाई का नाम था विश्वरूप,
और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम रखा गया, एस्ट्रोलॉजिकली उनका नाम रखा गया विश्वंभर, क्योंकि कहा गया कि ये पूरे विश्व की रक्षा करने आए, पूरे विश्व का संचारण करने आए, इसलिए उनका नाम रखा गया विश्वंभर। और उनके बड़े भाई का नाम था विश्वरूप। और अगर आपको याद हो और अगर आपने ध्यान से नित्यानंद प्रभु की कथा सुनी है, ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद प्रभु सुना है, तो अगर आपको याद हो तो नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था एक चक्र धाम में 12 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से। और उसके बाद वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को तब मिलते हैं जब गौरांग महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन का आगाज करते, स्टार्ट करते, तब वो उनको मिलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु, उनके जो भाई है बलराम, उनका भी जन्म हो चुका है 12 साल पहले एक चक्र धाम में। और यहाँ पे उनके दूसरे बड़े भाई हैं जिनका नाम है विश्वरूप, और इनका खुद का नाम दिया गया है विश्वंभर। ऐसे उनका जन्म हुआ। अब उनसे पहले जो उनके जो पार्षद आए, विशेष रूप से उनके जो पार्षद हैं उनको कहा जाता है पंच तत्व। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये पंच तत्व, इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पंच तत्व की फोटो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है पंच तत्व, ये पंच तत्व है जो मायापुर धाम में ये डेटीज आपको दिखेंगे, जो बहुत विशाल और सुंदरता की पराकाष्ठा है एकदम। 7.5-8 फीट की ये डेटीज है पंच तत्व की। आप देख सकते हैं यहाँ 5 तत्व आपको दिख रहे हैं, जिसमें जो बीच में है वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने सिर्फ यही सिखाया कि भज गौरंगो ले गौरंगो नाम ले, सिर्फ गौरंग का नाम लो, अपने दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर की पोजीशन में कि हे भगवान, हम आपको सरेंडर कर रहे हैं और आप ही हमें हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो ये है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और यहाँ हम देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु, और ये है अद्वैत आचार्य, जो खुद महाविष्णु और शिव है, जिन्होंने अवतरण लिया एज अद्वैत आचार्य। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को बुलाया बहुत क्रंदन करके। यहाँ पर है गदाधर पंडित, ये पिंक में जो आप देख रहे हैं वो है गदाधर पंडित। ये गदाधर पंडित है राधा रानी स्वयं, जो पुरुष के रूप में आई, राधा रानी स्वयं, क्योंकि उन्हें भी इस संकीर्तन में पार्ट लेना था और एक फीमेल के रूप में वो पार्ट नहीं ले सकती थी, इसलिए वो पुरुष के रूप में आई, गदाधर पंडित। और ये है श्रीवास ठाकुर। ये जो श्रीवास ठाकुर है ये नारद मुनि स्वयं है, नारद मुनि स्वयं। तो ये पंच तत्व मंत्र, हम हमेशा पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले, क्योंकि ये हमें ऑस्पिशियसनेस देता है और हमें ये श्रद्धा देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें शक्ति देता है, ताकि हम बहुत शुद्धता से जप कर सके। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया हरिनाम संकीर्तन, संग में सब कीर्तन करो, सब सड़कों पे निकलो, संग में कीर्तन करो, घर में कीर्तन करो, खुद भगवान श्री कृष्ण का नाम लो और बाकियों को भी भगवान श्री कृष्ण का नाम दो। ये सिखाया पंचतत्व में। यहाँ पंचतत्व का अभिषेक हो रहा है। गौर पूर्णिमा के दिन बहुत सुंदर अभिषेक होता है, जो अगले संडे जो हम सब अभिषेक करने वाले हैं। और यहाँ श्रीमद् भागवतम में एक लास्ट एविडेंस दी जा रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, कृष्ण आएंगे कलयुग में पर अपना रंग लेकर नहीं आएंगे, दूसरा रंग लेकर आएंगे और हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहेंगे। हालांकि उनका रंग श्याम सुंदर नहीं होगा, पर वो कृष्ण स्वयं है, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। और वो कौन से अस्त्र शस्त्र लेकर आएंगे? सुदर्शन चक्र लेकर नहीं आएंगे, वो अपने साथ जो अस्त्र शस्त्र लाएंगे वो है उनके पार्षद, उनके एसोसिएट्स, उनके पंच तत्व, वो और भगवान का नाम, हरि नाम ही उनका वेपन, उनका अस्त्र होगा और उनका शस्त्र होगा। ऐसा बताया गया है श्रीमद् भागवतम में भी। ये है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उनका जो सीक्रेट है, क्या रीजंस थे उनके आने के, एक्सटर्नल रीजंस क्या थे? वो आए इस युग में हरिनाम का प्रचार करने, वो आए क्योंकि अद्वैत आचार्य ने उनको बुलाया, वो आए क्योंकि यहाँ पर कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा था। अंतरंग कारण क्या थे? वो श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, जो प्रेम है, उसका आस्वादन करना चाहते थे। और श्रीमती राधा रानी जब श्री कृष्ण के गुणों को देखती तो उनका प्रेम और बढ़ता, और श्री कृष्ण जब राधा रानी को देखते, उनके प्रेम को देखते, तो उनके गुण और बढ़ते, और ये इनफाइनाइटली बढ़ते ही रहते। तो श्री कृष्ण
ये फील करना चाहते थे कि ये ऐसा क्या प्यार है, ये कौन सा रस है, ऐसा क्या है मेरे अंदर, ये फील करना चाहते थे। और इसीलिए वो अवतरित हुए और पंच तत्व के साथ आए। जब चैतन्य महाप्रभु, थोड़ी सी एक दो लीलाएं बता के मैं एंड करूंगी, और फिर अगले सेशन में हम बहुत सी प्यारी प्यारी जो लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप प्लीज इनके बारे में पढ़िएगा, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिएगा, और हमें उनका ध्यान करना है, क्योंकि वो ही युग अवतार है और भक्त के रूप में आए, और हमें समझना है कि वो क्या क्या प्रचार करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें करना है। तो जब सची माता के गर्भ में दूसरा पुत्र विश्वंभर जो है सची माता के गर्भ में थे, तो जगन्नाथ मिश्रा जो उनके पिता थे, उन्होंने देखा कि पूरे घर में एक अलग ही तेज रहता था हमेशा, और उन्हें ऐसा ऐसा दिखता था कि सारे देवी देवता नीचे आकर सची माता को प्रणाम करें और उनके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा दिखता था उनको। और सची माता को भी पूरे घर में तेज दिखता था, और उन्हें देवी देवता दिखते थे। और ऐसा ही देवकी मैया के साथ होता था। जब वो कारागृह में थी, प्रिजन में थी, तब उनको भी सारे देवी देवता दिखते थे, क्योंकि वो आते थे, श्री कृष्ण अवतरण लेने वाले, तो उनका उनका दर्शन करने वो आते थे। और 13 महीने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, निमाय ने जन्म लिया, गौरांग महाप्रभु ने जन्म लिया, बहुत से नाम है उनके प्यारे प्यारे। 13 महीने के बाद उन्होंने जन्म लिया, और उनके जन्म लेने के बाद वो बहुत रोए, बहुत रोए। हर बच्चा रोता है जन्म लेते ही, पर चैतन्य महाप्रभु निमाए तो बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत उनको चुप कराने की कोशिश की, वो चुप नहीं हुए। तब कुछ महिलाएं आई और उन्होंने हरि नाम संकीर्तन किया। उन्होंने बोला हरि 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 हरि। जैसे ही उन्होंने हरि हरि बोला, चैतन्य महाप्रभु निमाए, जो छोटे से बच्चे थे, वो चुप हो गए, शांत हो गए। तो तब सबको समझ आ गया कि जब भी ये रोए, जब भी ये परेशान हो, जब भी ये किसी भी चीज के लिए रोए, तो हरि नाम संकीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र बोले, हरि हरि बोले, तो ये चुप हो जाएंगे। और ऐसा होता था हमेशा। और उस वजह से सभी सभी उनके आसपास जितने भी परिवार के जन थे, जितने भी दोस्त थे, जितने भी नेबर्स थे, सब हरि हरि करने लगे। तो वो अपना युग धर्म बचपन से ही, पैदा होते ही, पैदा होने से पहले भी उन्होंने अपना जो युग धर्म है वो फैलाना शुरू कर दिया, हरिनाम संकीर्तन के रूप में। उसके बाद जब वो 4 महीने के थे, छोटे से निमाए 4 महीने के थे, पालने में उनको डालकर सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा घर के बाहर बैठे थे, आंगन में बैठे थे। और थोड़े समय बाद जब सच्ची माता अंदर गई और निमाए को देखने गई कि वो पालने में है, उनको देखने गई, तो उन्होंने देखा कि पूरे घर में जितना चावल, जितना अनाज, जितनी दालें, घी, तेल, गुड़, सब कुछ फैला हुआ था। तो बहुत हैरान हुई, बहुत हैरान हुई। ऐसा ही कृष्ण लीला में होता था। जिस तरह से वो मटकियां फोड़ते थे, परेशान करते थे, नटखटपना करते थे, सारे असुरों को मारते थे, सारे जो व्रजवासी ये सोचते थे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये असुर कैसे मर गए, ये असुर क्या कृष्ण को मारने आए थे, बहुत बुरा साया है इनके ऊपर। ऐसा ही सच्ची माता ने भी सोचा कि कोई बुरा साया था, कोई भूत पिशाच था, जिसने आके घर में ये सब फैला दिया। ऐसी लीलाएं वो करते थे। एक बार ही छोटे से थे, धीरे धीरे रेंगने लगे, फिर धीरे धीरे रेंगते रेंगते आंगन में चले गए, निमाय आंगन में चले गए, और वहां पे अनंत शेष जो स्वयं संकर्षण है, जो स्वयं बलराम है, जो स्वयं नित्यानंद प्रभु है, आए, शेषनाग, उनको उनका दर्शन लेने कर आए। उनके दर्शन लेने आए तो निमाए गए, और बहुत प्यार से वो जो सांप के रूप में आए थे शेषनाग, और सांप के रूप में वहां पे ऐसे कॉइल्स में बैठे थे, और निमाए जाकर आराम से उनके ऊपर लेटकर विश्राम करने लगे। जब पड़ोसियों ने देखा, पड़ोस की महिलाओं ने देखा, तो इतने जोर से रोई और फटाफट उनको उठाने की कोशिश की, पर निमाए आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपने भाई, अपने मित्र, अपने सखा के ऊपर आराम से लेटे होते, जैसे विष्णु लेटते हैं एकदम आराम से, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हैं शेषनाग के ऊपर, जैसे वो लेटे होते, वैसी ही सेम लीला वो कर रहे थे। पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये तो स्वयं कृष्ण है जो अपनी लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे रेंगते रेंगते वो चलने लगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैर लेके वो चलने लगे। तो एक बार जब चलने लगे, तो जगन्नाथ मिश्रा ने उनसे कहा कि वो बाहर आंगन में बैठे थे, और उन्होंने कहा निमाए जरा घर के अंदर जाओ, और वहां से एक शास्त्र, उन्होंने ग्रंथ बताया उनको, वो ग्रंथ लेकर आओ। तो निमाए जब अंदर जाने लगे, जब चल के अंदर घर के अंदर जा रहे थे, तो उन्हें आवाज आई, जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता को ऐसे आवाज आई जैसे घुंघरू की पायल की आवाज हो। अब निमाई ने तो पायल पहनी नहीं थी, तो बहुत हैरान हो गए कि क्या, कौन कर रहा है ये आवाज।
और थोड़ी देर बाद जब निमाय वापस आए तब भी पायल की आवाज आई। उन्होंने उनके पैरों की तरफ देखा तो पायल तो उन्होंने पहनी नहीं थी। थोड़ी देर बाद ग्रंथ पढ़ने के बाद जब जगन्नाथ मिश्रा घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा पूरे घर में छोटे 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 पैरों के चिन्ह, और उन जो पैरों के जो चिन्ह थे उन पे क्या था, जो श्री कृष्ण के पैरों में जो चिन्ह है, ध्वजा, पताका, शंख, वो सारे चिन्ह उनको दिखे उन छोटे छोटे पैरों के। और उन घर के अंदर तो एक ही बच्चा गया था और वो है निमाय। तो बहुत हैरान हुए, बहुत से प्रश्न उनके मन में उठे कि ये चिन्ह यहाँ पर कैसे आए। तो उन्होंने सोचा कि हम जो दामोदर शालिग्राम शिला जिसकी हम पूजा करते हैं, शायद उन्होंने ही प्राकट्य दिया होगा हमारी विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर। वो भी समझ नहीं पाए कि ये निमाय तो खुद कृष्ण है और इसीलिए ये सारे चिन्ह उनको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से निमाय ने बहुत सी लीलाएं की। उनके जो बड़े भाई थे विश्वरूप, विश्वरूप बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, बहुत बड़े विष्णु भक्त। और क्योंकि नवद्वीप में और कोई हरि कथा नहीं करता था, सब ऐश्वर्य धन धान्य में मस्त थे, तो वो कहाँ जाते थे, अद्वैत आचार्य के घर जाते थे। वही अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु है, जो शिव है, जिन्होंने रो रो कर श्री कृष्ण को बुलाया इस धरती पर। तो विश्वरूप अद्वैत आचार्य के घर में जाते थे और वहां कुछ पार्षद मिलकर हरि कथा करते थे, कीर्तन करते थे। तो सच्ची माता बहुत परेशान हो जाती थी कि विश्वरूप घर क्यों नहीं आता है, कब भोजन लेगा, कब प्रसाद लेगा। तो सच्ची माता जब थोड़े से निमाय बड़े हुए, विश्वम्बर जब थोड़े से बड़े हुए, तो उनको भेजती थी कि जाओ अद्वैत आचार्य जी के घर जाओ, अद्वैत आचार्य प्रभु के घर जाओ और अपने भाई को बुला लाओ। तो जब निमाय जब छोटे से विश्वम्बर जाते थे तो अद्वैत आचार्य जब उनका दर्शन लेते थे तो एक इंटेंस अट्रैक्शन उनको होती थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है और मुझे ये इतने सुंदर क्यों लग रहे हैं, इतने सुंदर मुझे क्यों लग रहे हैं, मैं क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ ये छोटे से निमाय से। और वो फिर निमाय को बुलाते थे अंदर और बिठाते थे उनको अंदर। और धीरे धीरे फिर निमाय विश्वरूप को लेके जब घर आ जाते थे तो अद्वैत आचार्य सोचते थे, अद्वैत आचार्य को तब तक ये ज्ञान नहीं हुआ था कि ये वही कृष्ण है जिनको उन्होंने बहुत रो रो कर बुलाया था। तो ऐसी बहुत सी प्यारी प्यारी लीलाएं करते थे। और जब विश्वम्बर का जन्म हुआ तो उनके शरीर पर ऐसे सारे चिन्ह थे जो एक महापुरुष में होते हैं। महापुरुष के, हर महापुरुष के 32 लक्षण होते हैं, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है, जिसमें उनके पैरों के नीचे कुछ स्पेशल निशान होते हैं, जैसे चक्र है, गदा है, शंख है, पताका है। ये सभी विष्णु के पैरों के चिन्ह में पाए जाते हैं। और दूसरे लक्षण है वो है कि 6 अंग उनके उठे हुए होते हैं, 6 अंग बॉडी में उठे हुए होते हैं। 3 अंग होते हैं जो छोटे होते हैं, 5 अंग ऐसे होते हैं जो एकदम सूक्ष्म होते हैं, एकदम सूक्ष्म 5 अंग होते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं उनके। एंड उनकी जो 7 अंग होते हैं वो एकदम लाल होते हैं, जैसे उनकी आंखें उनके पाँव के नीचे के तले। इसलिए जब भी हम चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं तो हम देखते हैं उनके हाथ एकदम लाल होते हैं, उनके पैर लाल, उनकी आंखें लाल होती हैं और उनके जो लिप्स हैं वो एकदम लाल होते हैं। तो जब वो पैदा हुए तभी उनके जो नाना थे नीलांबर चक्रवर्ती, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, तभी उन्होंने ये भविष्यवाणी करी थी कि ये बहुत बड़े महापुरुष हैं और ये इस पूरे जग का उद्धार करने आए हैं, इसलिए उनका नाम विश्वम्भर रखा। उससे पहले सची माता को 8 पुत्रियां हुई थी जिनकी मृत्यु हो गई थी पैदा होते ही। इसीलिए उनकी भी तबीयत खराब ना हो, निमाय की भी तबीयत खराब ना हो, विश्वम्भर की तबीयत खराब ना हो, इसीलिए सभी महिलाओं ने बोला इनका नाम निमाय रख देते हैं। नीम क्योंकि कड़वा होता है तो निमाय नाम रख देते हैं, जिससे इनके ऊपर बुरा साया नहीं पड़ेगा। तो ऐसे उनका नाम निमाय पड़ा, विश्वम्भर पड़ा और आगे जाके उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पड़ा, गौरांगा पड़ा, इस तरह से उनका नाम पड़ा। और उनके भगवान होने के प्रमाण सारे वेद, उपनिषद, पुराण, यहाँ तक कि महाभारत में भी है, जिसमें बताया जाता है, प्रिडिक्शन की जाती है कि गौर रंग के कृष्ण अवतरित होंगे कलयुग में और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। तो यहाँ पर आज मैंने आपको कुछ थोड़ी सी फिलॉसफी बताने की कोशिश की, थोड़ी हायरार्की, किस तरह से वो कृष्ण है, ताकि हम सब जो नए भक्त हैं वो ये बिलीव कर सके कि क्यों उनका नाम वो क्यों हम उन्हें कृष्ण ही माने, क्यों माने कि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण अलग नहीं है, क्यों ये माने कि चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी, श्री कृष्ण और राधा रानी युगल अवतार है चैतन्य महाप्रभु का।
सभी ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। अब अगली जो हम सेशन लेंगे, अगला सेशन जो नेक्स्ट थर्सडे को लेंगे, उसमें आगे की इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, इनकी कुछ और लीलाओं के बारे में जानेंगे, कैसे ये इन्होंने संन्यास लिया, किससे संन्यास लिया, जगन्नाथपुरी में जाकर उन्होंने ऐसी कौन सी लीलाएं की और किस तरह से उन्होंने हरि नाम संकीर्तन हर जगह फैलाया। आप सोचिए, कलयुग के लिए महावादनाय बोला गया इनको, मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल। ये बड़े से बड़े पापियों का पाप हर लेते हैं, बिल्कुल। मतलब कृष्ण तो फिर भी कहते हैं, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मुझे समर्पित हो, मुझ में श्रद्धा रखो, सरेंडर टू मी, तब मैं तुम्हारे पाप हर लूंगा, तब मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सरेंडर भी मत हो, तुम तो पापी हो, पाप करते रहो, सिर्फ मेरा नाम लो, सिर्फ मेरा नाम लो, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। इतने मर्सीफुल हैं, खुद आए हमें ये नाम देने। तो हमारा हमारा ये बहुत बड़ा फॉर्च्यून है, और हम मतलब कलयुग के सबसे बड़े फूल माने जाएंगे अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण हरिनाम संकीर्तन के अगर हम पाठ नहीं लेते हैं तो हम सबसे बड़े फूल होंगे, और वापस हमें किसी न किसी योनि में चींटी बनकर, छिपकली बनकर, कुत्ता बनकर आना पड़ेगा। तो प्लीज 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 समझिए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं है, कृष्ण और राधा रानी, और नाम लेना है हमें भगवान का, क्योंकि नाम और नाम ही अलग नहीं है। और जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हर बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान सुन रहे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं। और इसी से कनेक्टेड बात है कि जैसे मैंने बताया कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले पदयात्री थे, उन्होंने पदयात्रा स्टार्ट की, हरे नाम संकीर्तन की। कल हम सब पदयात्रा पर जाने वाले हैं, आप सब हमें ज्वाइन कीजिए, भगवान के हरिनाम संकीर्तन में पार्ट लीजिए। पदयात्रा में सिर्फ चलना है, जैसे मुरली प्रभु हमेशा कहते हैं, गोलोक धाम जाने का एक ही तरीका है, हमें चल के ही जाना है। गुरु महाराज बताते हैं हमें चल के ही जाना है। जो पदयात्रा में चलेगा वो धाम की तरफ बढ़ रहा है, जो नहीं चलेगा वो घर में बैठा रहेगा और उसे दूसरी दूसरी योनियों में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो पार्ट लीजिए पदयात्रा में, जरूर हमें ज्वाइन कीजिए। हम पदयात्रा का मैसेज भी डालेंगे आपके ग्रुप्स में। थोड़े समय के लिए पार्ट लीजिए, पूरी पदयात्रा में नहीं भी आ सकते, 1 घंटा आधा घंटा आइए और आनंद लीजिए। जब तक हम इस हायर टेस्ट का अनुभव नहीं करेंगे ना, हम लोअर टेस्ट में ही फंसे रहेंगे, हम लोअर टेस्ट में फंसे रहेंगे। हमें वो नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। हमें भगवान ने ये गुड फॉर्च्यून दिया है, हमें भगवान ने ये मर्सी दी है कि हम भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अगले थर्सडे प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सी और आगे लीलाएं सुननी है। जगन्नाथपुरी में जाके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, किससे मिले, किन किन से मिले, क्या क्या किया, क्यों हरे नाम को इतना फैलाया, किस तरह से फैलाया, कैसे हमें जप करना चाहिए, हम ये सब जानेंगे। कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, और कल पदयात्रा में भी प्लीज कोशिश कीजिए कि आप सब आ पाए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, आपने बोला कि मनवंतर अवतार है, तो उसमें कौन से अवतार आते हैं? मनवंतर अवतार में अलग अलग अवतार आते हैं, जैसे कि उसमें यज्ञ करके अवतार आते हैं, विष्णु करके अवतार आते हैं, हंस करके अवतार आते हैं, बहुत से अलग अलग नाम हैं। मैं आपको अलग अलग मनवंतर के साथ उनके अवतारों के नाम भेज देती हूँ ग्रुप पे, तो आप पढ़ सकते हैं। ये कई ऐसे नाम होंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, कई ऐसे नाम होंगे जो आपने सुने होंगे। हरि हरि नाम के अवतार भी आए, वसुदेव नाम के अवतार भी आए, ऐसे अलग अलग मनवंतर में अलग अलग अवतार है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ, मैं लिस्ट आपको भेज दूंगी मनवंतर अवतारों की डेफिनेशन। और कोई प्रश्न? ओके, कोई प्रश्न नहीं है। अगले सेशन में जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम आगे सुन सके, गौरांग महाप्रभु की लीलाएं सुन सके, किस तरह से उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई जगन्नाथपुरी में। बहुत सुंदर लीलाएं जो हमें सुननी बहुत जरूरी है अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।